माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा आज मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा चैलेंज मैंने कंप्लीट किया है। मैं परमपिता परमेश्वर से, उस शक्ति से, उस कुदरत से बहुत कृतज्ञता अर्पित करता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और इसके लिए मुझे बहुत लंबा समय लगा। आज कुछ दिन पहले जब मैं अपने नोट्स, मेरी एक बहुत अच्छी आदत है जो मैंने सीखा है जिससे मेरी जिंदगी बहुत बदली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो था लिखने की आदत, लिखने की है। कोविड का दौर था और मार्च का वो महीना था 2020 में, और मेरा बर्थडे भी आना था 29 मार्च को। पहली बार मैं विजिट हुआ जूम से, पहली बार। एक तो टेक्निकली काफी वीक था मैं। आज भी इंस्टाग्राम बहुत अच्छे से चलाने नहीं आता है, मेरी टीम हैंडल करती है। फेसबुक पोस्ट कर पाता हूँ, उसको भी मेरी टीम हैंडल करती है। और फिर एक अचानक से जब मैं पहली बार इंटरेक्ट हुआ जूम से, मैं बोला यार वाह, टेक्नोलॉजी की इतनी खूबसूरती। और मैं बार बार प्रणाम करता हूँ वाकई कि टेक्नोलॉजी ने कितना आसान हमारा बिजनेस को कर दिया। और अनायासी उसी समय मैं एक किताब पढ़ रहा था, काफी अच्छे किताबों के संपर्क में आया। गीता जी मैं पहले भी पढ़ा था, बट कोविड के दौरान में इतना समय मिला तो गीता जी के बहुत डेप्थ में गया, मैं बहुत डीप में गया। और फिर मुझे मौका मिला गीता जी को कई बार रिपीट पढ़ने में, जिसमें मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में मैंने काफी ट्रांसफॉर्मेशन किए। इवन मैं गीता जी से काफी कुछ मैं अपने बिजनेस में भी गीता जी से सीखकर अप्लाई किया और काफी सक्सेस मुझे मिली। उसी समय किताब मैंने पढ़ा था डू इट नाउ, डू इट फॉर अस, डू इट नाउ। और उस समय मैंने एक नया कमिटमेंट लिया था, ऐसे ही किसी को शेयर नहीं किया, कि 29 मार्च 2020 को मैंने पहले जूम की थी और टारगेट लिया था कि मैं 1000 जूम अगले 3 साल में करूं, 1000 जूम अगले 3 साल में करूं। थोड़ी मैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम डिजिटली काम करते हैं, फिजिकल भी बहुत काम करते हैं। और कई बार प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग्स में इंटरनेट के डिसकनेक्शंस वगैरह चीज होते रहे। और आज मुझे थोड़ा डिले जरूर हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आज 3 साल 8 महीने हो गए, 3 साल 8 महीने, और मैंने लिख के रखा आज अपनी डेली रूटीन्स में। और लगभग 1340 दिन हुए, 1340 दिन में मैंने 75% टारगेट कंप्लीट किया। और आज मेरी 1000 जूम मीटिंग। जब मैं ये ट्रैक कर रहा था तो देखा कि यार 21 दिन बचे हैं। फिर मैंने एक दूसरा चैलेंज दे दिया कि इसको थोड़ा यादगार बनाया जाए और मिशन 21 डेज किया जाए। और ये मिशन 21 डेज में मैंने आप लोगों को सरप्राइज बना के रखा, क्योंकि इसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और मैंने अपने लाइफ का एक बहुत ही लंबे समय चलने वाला एक उपलब्धि आज अपने जीवन में अचीव किया। आज मेरे 1000 जूम कंप्लीट हो गए, जिस जूम को मैंने स्टार्ट किया। और एक ही मानोगे, पहला जूम जब मैं स्टार्ट किया था तो 21 लोग थे, कभी कभी 12-14 भी होते थे। और आज कंप्लीट, कई बार हमारी जूम आपको पता है 1 मिनट में भी 1K हो जाता है। तो जब मेरे उतने दिन बचे थे तो मैंने स्टार्ट किया और 1000 जूम की मैंने टारगेट ली थी। थोड़ा डिले हुआ, बट आज मैं अपना 1000 जूम कंप्लीट किया। डेफिनेटली उस किताब के लेखक के प्रति मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ कि अगर वो किताब मेरे जीवन में नहीं आता तो शायद, क्योंकि उस किताब में पहली बार मैंने अटेंशन मैनेजमेंट को सीखा। जिंदगी में कई बार टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाया जाता है, मैं भी सीखा, काफी वीडियोस देखे, काफी सारी चीज से टाइम मैनेजमेंट सीखा भी, अप्लाई भी किया। बट उस किताब ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। उसने कहा कि यार टाइम नहीं, अटेंशन मैनेजमेंट, अपना ध्यान पे केंद्रित करो। ध्यान का है वो देखो, अपना फोकस देखो। और फिर मैंने जूम मीटिंग को फाइनल किया और सोच के देखिए, आज से 21 दिन पूर्व मैंने मिशन 21 डेज किया, तो देखिए फोकस ऑटोमेटिक हो गया कि मुझे 8 बजे तो लाइव, क्योंकि चैलेंज तो ले लिया भाई साहब, चैलेंज तो ले लिया। अब 8 बजे लाइव किया। जब मैंने फोकस अपना 8 बजे पे, डेली के 8 बजे पे जूम पे लगाया, तो डेली 8 बजे जूम हो। टाइम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं, डेली 8 बजे मेरा फोकस जूम पे था कि मुझे जूम करना है, तो जूम हो गया। और ये चैलेंज मैंने कंप्लीट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा लाइफ में वाकई आज ये अचीवमेंट के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको भी, जैसे कि मैंने आज से 4 महीना पहले स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, पढ़ने के बाद मंत्रमुग्ध हो गया, हतप्रभ हो गया। पढ़ने के बाद हतप्रभ हो गया कि क्या एक मानव शरीर ऐसी आदतों का, वाकई ऐसी आदतों को एक मानव शरीर क्या बर्दाश्त कर सकता है। मैंने पढ़ा कि वो केवल 1.5 से 2 घंटा दिन में सोते थे और दिन में 3 से 4 बार छपकी लेते थे 15 मिनट का।
1.5 से 2 घंटे ही सोते थे रात में, और दिन में 3 से 4 बार चपकी लेते थे 15 मिनट में अपनी कार्यस्थल पे। और मैंने कमिटमेंट लिया कि यार अब मैं भी घर में कम सोऊंगा, मैं भी घर में कम सोऊंगा, और जरूरत पड़ेगी तो ऑफिस में ही सो जाऊंगा। यकीन करेंगे अभी मेरे ऑफिस का जो कैबिन के मेरे पीछे एक सोफा लगा है जिसमें मेरी बॉडी 60% आती है, 40% नहीं आती है, पैर बाहर चला जाता है। कई मरतबा चतुर्वेदी सर से भी चर्चा हुआ, और चर्चा हुआ सोफा चेंज करना है, सोफा चेंज हो, और इसमें सोने से मेरा थोड़ा गला दुखता भी है, नहीं दुखता भी क्योंकि पूरी बॉडी नहीं आती, 60 to 70% मेरी बॉडी आती है। और मैंने एक चैलेंज ले लिया कि अब घर में मैं 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं सोऊंगा। मैं विवेकानंद जैसा जितना नहीं कर पाया, कोशिश पूरा किया, 4 घंटे से ज्यादा मुझे मैक्सिमम नहीं सोनी। मैंने कटअप किया, और जो भी छक्की लगेगी तो मैं अपने सोफा में सोता हूँ, आधा घंटा पौन घंटा की नींद होती है। और आज मैंने उसमें भी 100 डेज कंप्लीट कर लिए, क्योंकि ये लगा कि बिलियनियर्स हैबिट, इस तरीके से लोग बिलियनियर्स बनते हैं, इस तरीके से लोग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। और आज 1.25 दिन है, मैं अपने ऑफिस में जब भी रहता हूं तो 15 मिनट, आधी घंटा, 45 मिनट तक छपकी जरूर मारता हूं और बहुत गहरी नींद देता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसको मैंने चैलेंज लिया कि अगर बिलियनियर्स इस तरीके से जिंदगी जीते हैं तो हमें उसके पदचिन्ह में चलने पड़ेंगे और कुछ भी नहीं करना। कि उसने क्या किया, क्या आदतों को अपने जीवन में लाए और किन चीजों का त्याग किया। और इस किताब ने मुझे डू इट नाउ, यानी कि आज करो, डू इट टुडे, आज करो, जो चाहते हो आज करो। इस किताब ने मुझे डिसीजन लेना सिखाया। आज कोई आइडिया आया कल पे नहीं टालना है, क्योंकि इस किताब में लिखा गया है कि ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, आप टालने की आदत से बाहर आइए, टालने की आदत से बाहर आइए। इस किताब में जब भी मुझे कोई चीज किक मिली ना, मैं सेम डे डिसाइड किया ये करना है, ये करना है मुझे। जैसे कि मैं जब गीता जी को पढ़ा तो वहां पे बताया गया कि अटैचमेंट जो है, मोह जो है, आपको निर्मोही होना पड़ेगा, मोह ही सारे दुख के कारण है। तो उसमें बहुत डेप्थ में गया तो पता चला आपका भोजन का भी मोह, आपके नाश्ते का भी मोह। तो मैंने फाइनल किया कि मुझे सुबह नाश्ते में केवल दलिया ही चाहिए, मुझे दोपहर भोजन में केवल फल ही चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और आज मैंने उसे शानदार 2 साल कंप्लीट कर लिए, 2 इयर्स कंप्लीट कर लिए। मैं दोपहर में जब मेरे घर में रहता हूँ, ऑफिस में रहता हूँ, तो लंच में मैं फल ही लेता हूँ। सुबह नाश्ते में मुझे केवल दलिया चाहिए, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं कि मुझे नाश्ते में क्या मिलेगा, क्या है, कैसा है। सो ये सारी चीज कंप्लीट हो पाई उस किताब के बदौलत, डू इट टुडे। मैं कहता हूं कि बिजनेस का जब देखता हूं, बिजनेस बाई प्रोडक्ट था, मैंने केवल अपनी आदतों को चेंज करना चाहा और बिलियनियर्स हैबिट बिल्ड करनी चाहिए, केवल हैबिट्स। मैंने आज से कुछ दिन पहले देवराज सर को कहा था एक एलडीपी के दौरान कि बच्चा तू ना 1000 एलडीपी का टारगेट ले, 1000 एलडीपी का। मुझे नहीं पता अभी तक वो कितने एलडीपी किए हैं, लेकिन जब आप कोई चीज के लिए खुद से कमिटमेंट कर देते हो ना, क्योंकि मैं जब पहली बार जूम किया, मैं लिख के रखा 29 मार्च 2020 को, मैंने 3 साल का टारगेट लिया था 1000 जूम करने का। भले मुझे 3 साल 8 महीने लगे, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपना टारगेट अचीव किया। और आपको एक चीज और बताता हूं, अपनी कमिटमेंट पे, अपने लक्ष्य, अपने चैलेंज पे लंबे समय तक रहना, स्थिर रहना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैं 3 साल 8 महीने तक अपनी कमिटमेंट पे, अपनी चैलेंज पे बना रहा, और आज यानी कि लॉन्ग टर्म प्लान भी आप डिसाइड कर सकते। आज मेरा 1000 जूम कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं पता था 1000 जूम कंप्लीट होने पे मेरे पास ऐसे भी लोग रहेंगे जो महीने के 50-50 लाख, 25-25 लाख कमाएंगे। मेरे पास ऐसे भी लोग रहेंगे जिन लोग 3 साल, 3.5 साल में BMW, ऑडी, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, लेजेंडर ऐसी गाड़ियां खरीदेंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हिंदुस्तान के पूरे प्रदेशों में व्यापार चला जाएगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं यंगेस्ट सीएमडी ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जाना चाहूंगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग भी मेरी वीडियोस देखा करेंगे। मैंने केवल चैलेंज लिया कि मुझे 1000 जूम करना है। मैंने 1000 जूम कंप्लीट किया, मैंने 1000 जूम कंप्लीट किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने आप को चैलेंज करना और अपनी चैलेंज के प्रति ईमानदारी रहिए, बाकी दुनिया भूल जाएगी। आप अपने कमिटमेंट्स, अपनी चैलेंज, अपनी डेली रूटीन के प्रति, जो आपने डन कर लिया ये मेरी डेली रूटीन है, उसके प्रति आप अपना
बहुत ही कमिटमेंट रही है। आपका डेली रूटीन, दुनिया में कुछ भी हो जाएगा, डेली रूटीन के साथ कोई छेड़छाड़। शुरुआत में मुझे भी तकलीफ हुई कि मोह छोड़ना भोजन में स्वाद का, लेकिन चैलेंज ले लिया कि यार ये रहना ही नहीं चाहिए कि नाश्ते में क्या बना है। पहले ही माइंडसेट होना चाहिए नाश्ते में मुझे दलिया, और 2 साल का कंप्लीट हो गया तो माइंडसेट यही हो गया कि नाश्ता भूल गया, दलिया बना देना मां को बोलता। लंच में सब्जियों का मोह छोड़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन 2 साल कब हुए पता ही नहीं चला, बस फल खाना है। अब तो ऐसा हो गया कि लंच कोई पूछता भी नहीं है। मेरे लड़के भी बोलते हैं भैया फल ला दूं। थोड़ी मुश्किल होती है, बट जब ये बिलीनियर्स हैबिट है, ये बिलीनियर्स हैबिट है। याद रखना, याद रखना, याद रखना, जीवन में हम अपनी आदतें बदलेंगे और हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी बदलेंगी। हम अपनी आदतें बदलेंगे और हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी बदलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही कुछ चैलेंज, अगर आप ये मिशन 21 डेज में मेरे साथ जुड़े थे और अगर आप इस मिशन 21 डेज में कुछ सीखे मुझसे, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप अपने आप से आज कुछ चैलेंज जरूर लीजिए रात में 12 बजे से पहले, और उस चैलेंज के प्रति आप कमिटमेंट करिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर मेरे इस जर्नी से अगर आप इंस्पायर हुए तो मैं एक ही चीज चाहता हूं कि आप खुद को चेंज करें, और यही मेरी इस इंस्पिरेशनल जर्नी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड मैं सोचूंगा कि अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए, परमात्मा ने आप सभी को मेरे साथ कनेक्ट किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब नेटवर्क के बारे में पढ़ता हूं तो दुनिया के महानायक जो कहते हैं कि 1200 प्लान में कई मर्तबा अपनी लीडरशिप को भी बोलता हूं, बट देखता हूं तो उसके ग्रुप में भी एक्टिविटीज देखता हूं कि वो क्या करते हैं। प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, प्लान नंबर 3, प्लान नंबर 4 करते हैं 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, बट उसके बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टाल देते हैं, जिसके वजह से ही वो आज तक अचीव नहीं कर पाए, फिर टाल देते हैं। कंसिस्टेंसी रणवीर वर्मा जी किस दिन ही क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक्चुअली में मेरे पास 79 डेज कंप्लीट हो चुके थे, फिर मैंने कई बार मिशन 21 दिन, 90 डेज ये सब तो देखा ही था, तो मेरे पास 21 दिन बचे थे, इसलिए मैंने 21 दिन का चैलेंज लिया। ओके, प्लीज आप यहाँ पे फोकस हमारी बातों पे कीजिए, और आपके पर्सनल क्वेरीज के लिए मैं माफी चाहूंगा, और मैं अभी चैट डिसेबल कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास समय का चैलेंज है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक महानायक की कोट कई बार पढ़ी, कई बार अपने टीम को हमेशा बताया कि वो 1200 लोगों को बिजनेस प्लान शो किए, उसमें से 900 लोगों ने उसे सीधा नहीं बोला। 300 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, बिजनेस स्टार्ट किया। उस 300 में से 85 लोग जो है, 85 जो लोग हैं, वो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, प्रोग्राम में आते थे। उस 85 में से 35 लोग कुछ दूर तक उसके साथ सफर में चले, बिजनेस किए, कुछ दूर तक चले, सबके कोई सिल्वर बना, कोई ब्रॉन्ज बना, कोई पर्ल बना, कोई गोल्ड बना, कोई रूबी बना, चले, और उसमें से 11 लोग उसके साथ बने रहे जिन्होंने उसको मिलीनियर बनाया। सो मैं एक ही चीज कई मर्तबा लोगों को कहा हूं कि क्यों नहीं बतौर नेटवर्कर एक चैलेंज आप ये ले सकते हो कि मुझे 1200 लोगों को, चाहे डायरेक्ट हो चाहे अपनी टीम के माध्यम से, मुझे एक अचीवमेंट ये लेना है कि मैंने 1200 लोगों को प्लान करना है, मुझे 1200 लोगों को प्लान करना है, एसटीपी करना है, 1200 लोगों को एसटीपी करना है। मैं कई बार कहता हूं सफलता का महाडोज 2 प्लान रोज, सफलता का महाडोज 2 प्लान रोज, और मजा आता है। आप कब एक असाधारण व्यक्तित्व बन जाते हो ना, समझ में भी नहीं आता है। कब एक असाधारण व्यक्तित्व बन जाते हो समझ में भी नहीं आता है। यानी कि आप जब चैलेंज ले लेते हो ना और उस चैलेंज की तरफ रुख ले लेते हो, मजा, क्योंकि एक ही चीज दिखता है, भाई ये इतने दिन बचे, ये करना है। रिजल्ट से ध्यान हट जाता है। गीता जी का सबसे अच्छा मुझे जो ज्ञान मिला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोषो कर्म, कि कर्म पे ही फोकस करो, फल की इच्छा मत करो। और इस पे एक ही चीज मुझे समझ आया कि यार कर्म पे फोकस करना है तो लक्ष्य केवल कर्म का बनाना पड़े, इसलिए मैंने हमेशा लक्ष्य कर्म के बनाए,
फल के कभी लक्ष्य नहीं बनाए और देखा कि जिस फल के आप लक्ष्य भी बनाते तो भी यानी इतना बड़ा फल का आप लक्ष्य नहीं बना पाते जितना मिल गया। इतना बड़ा फल का तो आप सपने भी नहीं देख सकते, एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते, एक साधारण व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता। मैंने हमेशा कर्म का चैलेंज लिया और ये परिणाम मुझे मिला कि यार फल किसे कहते हैं। मैंने देखा कि वाकई अगर आप इस पे डूब जाते हो ना, मैंने लाइफ में अपने रिजल्ट्स लिए, हर बार केवल 1000 जूम करना है कर्म पे। अब घर में 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, नींद आएगी तो ऑफिस में सो जाना है, केवल कर्म पे फोकस, केवल और केवल कर्म पे फोकस किया। हर बार चैलेंज लिया और चैलेंज को केवल और केवल कर्म पे लिया, कर्म को फोकस किया, कभी भी रिजल्ट पे फोकस नहीं किया। मैंने देवव्रत जी को भी यही चीज कहा था, 1000 एलडीपी का चैलेंज, एलडीपी करो 1000 की। मैंने उसको फल का चैलेंज लेने नहीं कहा। मैंने कई मरतबा मेरी कैबिन में टेबल में लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ 1200 प्लान का टारगेट रखो, अगर विश्व के महान आए 1200 प्लान किया आप भी करो। बट वही वाली बात है कि चैलेंज लेना फिर उस चैलेंज के लिए पूरी दुनिया छोड़ देना, ये सबके बस की बात नहीं होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी, बहुत कुछ नहीं बताऊंगा। आज मेरे मिशन 21 डेज के साथ 1000 मेरे जूम कंप्लीट हो गया। मैं बहुत खुश हूँ आप सब लोगों के प्रेम से, आप सब लोगों के साथ से, आप सब लोगों की लगातार प्रेजेंस मेरा ये 1000वां जूम को 4 चांद लगा दिया। मुझे नहीं पता था कि एक छोटा सा लिया हुआ कमिटमेंट का इतना बड़ा मेरे लाइफ में रेवोल्यूशन लेके आ जाएगा, चैलेंज लेके आ जाएगा कि मैं एक छोटा चैलेंज लेके उस चैलेंज पे कमिटेड रह सकूं। इतना लंबा पीरियड 3 साल 8 महीने का एक चैलेंज पे कमिटमेंट रहना, आपको पता है बहुत मुश्किल होता है। बहुत से ऐसे दिन आते हैं, बहुत सी ऐसी उतार चढ़ाव आती है, बहुत सी ऐसी बातें आती है कि इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बट दिस इज माय फर्स्ट चैलेंज जिसके लिए मैं 3 साल 8 महीना कमिटेड रहा कि मुझे करना है। तो लास्ट 21 डेज को मैंने अपने लिए यादगार बनाया और ये आप सब लोगों के सहयोग से हो पाया। सो थैंक यू सो मच आप सभी के प्रेम के लिए, थैंक यू सो मच आप सभी के मान सम्मान स्नेह के लिए। और मैं यही चाहूंगा कि आज रात में 12 बजे से पहले आप खुद से भी एक चैलेंज करें, कमिटमेंट करें और उस चैलेंज के पीछे, उस कमिटमेंट के पीछे अपनी जिंदगी लगा। क्योंकि याद रखना, इंसान केवल अपनी आदतें बदलेगा और आदतें ही उनकी जिंदगी बदलेगी। वो शर्त ये है कि कितनी बिलियनियर्स वाली हैबिट आप अपनी लाइफ में ला रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।